दिया है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। आर भी ए रिलेशन है, एल ए ये सेट ऑफ ऑल लाइन है और आर एक ऐसा रिलेशन है एल में जो उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि एल वन एल टू अगर दो लाइन हैं तो एल वन इज पैरेलल टू एल टू। अब आपको प्रूव करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वी ऑब्जर्व फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करेंगे। फॉलोइंग प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। लेट एल belongs to L। ठीक, इस कंडीशन में अगर एल एल है, एल एल ठीक, तो एल एल है तो कोई भी लाइन अपने आपकी यानी एवरी लाइन इज इटसेल्फ पैरेलल टू द, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप की खुद पैरेलल होती है, तो लिखिएगा एल इज पैरेलल टू एल। रिफ्लेक्सिव में खुद से रिलेशन प्रूव करना होता है। बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव नहीं होते, जैसे सपोज करिए ए इज ब्रदर ऑफ, ए इज सिस्टर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये रिलेशन है तो ए इज सिस्टर ऑफ ए कभी नहीं होगा, अपने आप का खुद सिस्टर नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो अपने आप की खुद होती हैं, जैसे एल इज पैरेलल टू एल। दो एनसीईआरटी की किताबें हैं तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो खुद के रिलेटिव होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये लिखिएगा एल इज पैरेलल टू, यानी एल बिलोंग्स टू आर, ठीक ना, फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू एल। ठीक, इसको L1 भी ले सकते हैं, L1 पहली लाइन L1 इज पैरेलल टू L1, हाँ L1 हो गया, L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो L1 बिलोंग्स टू एल कर रहा है और रिलेशन भी शो कर रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव लिख दीजिएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ L1 L2 belongs to R for L1 and L2 belongs to capital F, तो we have to prove L2 L1 belongs to R। देखिए L1 और L2, if L1 and L2 belongs to R है तो L1 is पैरेलल टू L2, तो L1 L2 के पैरेलल होगी तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। इसका मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू R, यानी इट इज ए सिमेट्रिक। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या शो करेंगे, देखिए इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है कि L1 L3 बिलोंग्स टू R। L1 इज, if L1 and L2 belongs to अगर R है तो L1 is पैरेलल टू L2 और L2 L3 belongs to R है तो such that L2 is पैरेलल टू L3, यानी L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। यहाँ फिगर हम समझा, देखिए ये L1 है, ये L2 है, L1 L2 पैरेलल है, L2 के पैरेलल
L3 है, ठीक ना, L3 है। तो अगर एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये 1 है और ये भी पैरेलल है तो ये भी एंगल 1 होगा, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी एंगल 1 होगा, यानी ये 1 इस 1 के इस ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल हो रहा है, यानी L1 इज पैरेलल टू L3, यानी L1 L3 belongs to R. R is an equivalence relation. लिखिएगा R is transitive. अब ये R ट्रांजिटिव हो गया। हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। इसका मतलब हुआ कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया।